नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट डीआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 हल करने वाले हैं और इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 19 तक प्रैक्टिस सेटों को हल कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो प्रैक्टिस सेट ना देखे हों, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? तो इसके आगे हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे और इसमें 20 डीआई के क्वेश्चन हैं। जो कि 20 क्वेश्चन डीआई के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा और आराम से हर एक सवाल को ध्यान से समझिएगा, तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी और आपको प्रश्न हल करने में बीच-बीच में शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस शानदार वीडियो की। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न क्या है? इसमें हम लोग प्रश्न में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर का होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ यानी रेखा आरेख का अध्ययन करें, जो 2011 से 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या है। तो यहाँ पर आपको जो ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये स्कूल में शामिल होने वाले छात्र हैं और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये स्कूल छोड़ने वाले छात्र हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम हुई है? तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में 2011 दिया है। अब 2011 से पहले कोई वर्ष है नहीं, तो इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। इसको ज्ञात करना संभव नहीं है, तो इसके बाद में हम लोग 2013 का देख लीजिए, 2013। तो बच्चों 2013 देखेंगे तो यहाँ पर आपका 2013 रहा, ये आपका 2013 रहा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 450 से तो ये 450 से कितना हो रहा है? 500 हो रहा है। 450 से ये हो रहा है 500 और बटे में 500 और गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए 450 से 500 हुआ है, तो ये 10% की क्या हो रही है यहाँ पर? ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए आप, यहाँ बचेगा कितना? 50 50 बटे 5, 5 दाई 50। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे इसको 10% की कमी। इसके बाद में 2012 की बात करें, तो 2012 में देखिए बच्चों 500 2012 आपका ये ये। तो यहाँ पर देखिए 2012 में, तो 2012 में यहाँ पर पहले कितने थे? 300, अब कितने हो गए? 500। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है? तो 500 माइनस 300 बटे 300 गुणे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा कितना? 200 और 200 बटे 3 भाग लगाएंगे तो आपका 66.67% ये आपकी वृद्धि हो जाएगी। इसके बारे में 2014 देख लीजिए, तो 2014 में देखो कितना है? 500 से बढ़कर 550 हो रहा है। 500 से बढ़कर कितना हो रहा है? 2014 की बात कर रहे हैं।
2014 में ये छोड़ने वाले 450 से 400 हो रहा है, कमी हो रही है यहाँ पर, कमी हो रही है। तो 450 से घटकर कितना रह गया, 400 बटे 400 और गुणे बटे 450 गुणे 100। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 निम 45 और 5 दूनी 10। तो ये आपका 50 इधर बचेगा और 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100 बटे में 9। तो ये 100 बटे 9 को आप क्या लिखेंगे, 11 सही 1/9%। अब सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि जो है वो यहाँ पर 2012 में हुई है। ठीक है, कमी इतनी कहीं हुई नहीं इससे तो यहाँ पर हम 2012 में देखिए 66.67 की वृद्धि है। तो आपका विकल्प नंबर जो सी है ये आपका आंसर होगा। 2012 है, ये आपसे पूछा गया था। बताइए, पहला प्रश्न, किसी को कोई दिक्कत हो, क्या समझ में आया कि नहीं आया, बताएं। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, जैसे 2013 का पूछा गया था। तो 2013 देखिए ये रहा। अब यहाँ पर छोड़ने वाले स्कूल की बात करें तो ये आपकी स्कूल छोड़ने वाली ये ब्लू लाइन है। तो यहाँ देखिए 400 से ये, हाँ 2000। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है कि 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, 2010 में स्कूल की प्रारंभिक संख्या जो है वो 3000 थी। यानी यहाँ 2011 है तो 2010 इधर होगा और 2010 में जो जनसंख्या थी स्कूल की प्रारंभिक संख्या वो 3000 है। अब उसने कहा कि 2012 से 2013 तक स्कूल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले 2012 तक। तो यहाँ पर बच्चों देखिए 2012 में जनसंख्या कितनी थी। तो सबसे पहले 3000 तो जनसंख्या पहले से दे रखी है, यानी कि 2010 में थी। इसके बाद में ये 400 छात्र आए और फिर ये 350 छात्र आए, यानी कि 450 और प्लस 400, सॉरी 400 और प्लस 350। और यहाँ तक जो ये ब्लू लाइन है स्कूल छोड़ने वाले, यानी कि 300 और प्लस 500, 5 और 3 800 बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। तो यहाँ पर स्कूल छोड़ने वालों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आपका ये कितना हो गया, 3000 और ये 4 3 750 हो गया। 800 में से 750 गया यानी 50 बचेगा। तो ये आपका 2950 आ जाएगा, 2950 बच्चों आ जाएगा। ठीक है, अब 2013 में देख लीजिए, 2012 का हमने निकाल लिया, अब 2013 के देखिए। तो 2013 का आप देखेंगे, 2012 तक तो हम बच्चे निकाल ही चुके हैं 2950 में। 2012 तक हम निकाल चुके हैं 2950। अब 2013 में कितने छात्र शामिल हुए और कितने छात्र गए, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2013 में तो शामिल होने वाले छात्र ये कितने हैं, 500। शामिल कितने हुए छात्र, 500। और इसमें से 2013 में ये जाने वाले छात्र 450, 450 छात्र निकल जाते हैं। तो देखो यहाँ 500 में से 450 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50। तो 2950 में आप 50 जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा पूरा 3000।
अब हमें इसमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत वृद्धि आपको साफ-साफ नज़र आ रही होगी 50 की वृद्धि है ना? तो यहाँ 50 बटे कितना लिख लें 2950 2950 गुणे 100 तो एक जीरो से एक जीरो कटती नज़र आ रही है यहाँ पर और ऊपर हो जाएगा 500 बटे 250 भाग कितने बार जाएगा? एक बार। एक बार भाग जाएगा और फिर कितने बार भाग जाएगा? 7 बार जाएगा। 1.7% ये वृद्धि आ जाएगी। 1.7% वृद्धि आ जाएगी जो कि विकल्प नंबर सी में दे रखा है। ये बच्चों हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ सवाल? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि हम इतने आराम से आपको समझा रहे हैं। इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगे कि सवाल को थोड़ा कम समझ में आया है, तो वीडियो को रिवर्स कर लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, ठीक है? चलिए, इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? ये हमसे पूछा गया। तो चूंकि हम लोगों ने 2013 तक अभी निकाला, 2013 तक हमने पिछले प्रश्न में निकाला था। यहाँ संख्या हमारी कितनी थी? 3000। इसी से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ तक हमारी संख्या थी 3000 और इसके बाद में 2014 में क्या हुआ? 2014 में ये 550 छात्र आए जबकि 400 छात्र निकल गए, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 150 छात्र बढ़े। कितने बढ़े? 150 छात्र बढ़े हैं। तो इसको आप क्या करेंगे? इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। हुँ, तो आप इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3150 3150 हो जाएगा। ये आपका विकल्प नंबर डी दे रखा है, 3150 हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए बच्चों, सवाल लग गया आराम से? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का ये सवाल नंबर चौथा है। इसको ध्यान से समझेंगे और प्रश्न का उत्तर देंगे। आप सभी लोग प्रयास करें। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम का संख्या का और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात कितना है? देखिए, स्कूल जो शामिल हो रहे हैं उनकी संख्या हमें चाहिए न्यूनतम और स्कूल जो छोड़ रहे हैं उसकी संख्या हमें चाहिए अधिकतम। इसका रेशियो निकालना है, यानी कि हमें मिनिमम और रेशियो मैक्सिमम निकालना है। तो शामिल होने वाले छात्र आपके हैं रेड लाइन के और रेड लाइन यानी ऑरेंज लाइन के। तो शामिल होने वाले जो छात्र हैं वो न्यूनतम संख्या कितनी है देख लीजिए यहाँ पर। शामिल होने वाली न्यूनतम संख्या है 350 और इसके बाद में ये आपकी न्यूनतम संख्या होगी 350 जो कि 2012 में दे रखी है। इसके बाद में छोड़ने वाले देख लीजिए, इसकी संख्या अधिकतम देखना है तो छोड़ने वाले की अधिकतम जो संख्या है वो 600 है। कितनी है? 600। सॉरी, ये हमने शामिल होने वाले देख लिया है। देखिए, शामिल होने वाले छात्र शामिल नहीं, यहाँ पर हमें छोड़ने की बात करना है। छोड़ने वाली संख्या जो है सबसे अधिकतम देखिए यहाँ पर 2016 में 500 है, 2014 में छोड़ने वाली संख्या ये देखिए 15 में भी 500 है अधिकतम और ये 2012 में भी ये 500 दे रखा है। तो कुल मिला के इसकी अधिकतम जो संख्या है वो 500 ही है। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 5 सत्ते 35 और 5 दाएँ 50। तो ये हमारा रेशियो निकल के आया 7:10। 7:10 ए विकल्प में दे रखा है।
तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, क्या सबको क्लियर हुआ है ये बात? समझ में आया? तो हमें क्या पूछा गया था? शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या। शामिल होने वाले ये आपकी ऑरेंज लाइन है। इसकी न्यूनतम संख्या 350 देखो यहाँ लिखी है, इससे न्यूनतम है नहीं कहीं। और स्कूल छोड़ने वाले की अधिकतम संख्या यानी ब्लू लाइन में आपको देखना अधिकतम संख्या जो है वो 500 ही है जो कि 3 जगह दे रखी है। तो 3 जगह से मतलब नहीं है, कुल मिला के संख्या तो 500 ही है। तो इसी का आपको रेशियो निकाल लेना है। ठीक है बच्चों? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या और 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थे? तो 2013 तक जो छात्र पढ़ते थे वो कितने थे? 3000। बताइए, 2013 तक जो छात्र पढ़ने वाली संख्या 2013 में कितनी है? 3000। तो यहाँ पर हमें ये फायदा हो जाता है बच्चों, अगर आप पिछले सवाल को एक बार लगा लें तो उसी से रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि मिलते-जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप ध्यान रखें और पीछे सवाल को देख लें। और यहाँ पर आपको 2016 में स्कूल में पढ़ने वाली संख्या ये आपको निकालनी पड़ेगी, यानी कि 14 तक अगर हम बात करें, तो 2014 तक अभी हमने पीछे भी निकाला था, 2013 का ये था और ये 14। चलिए 14 का देख लीजिए अभी। तो 2014 का आपको निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे इसको ज़रा समझते हैं। तो 2016 का हमें निकालना है, तो 13 का तक पता है हमें यहाँ 3000 छात्र थे। इसके बाद में क्या हुआ ये आप समझें। देखिए 2013 के बाद में जो शामिल हुए छात्र इनको पहले लिख लें। 2013 के बाद देखिए 550 छात्र ये शामिल हुए, 450 छात्र ये शामिल हुए और 600 छात्र ये शामिल। तो कुल मिला के 450 में 550 से ये 1000 हो जाएगा और 1000 और ये 1600 हो जाएगा। 1000 में 600 जोड़ेंगे कुल 1600 हो गया। इसके बाद में जो छोड़े हैं स्कूल उनको देख लीजिए। तो यहाँ पर 400 छात्र ये हैं, 500 ये छात्र हैं और 500 ये 1000 और ये 400 यानी कि कुल 1400 छात्रों ने छोड़ा है। तो यहाँ पर 3000 और 1600 में से 1400 गया, कितना बचा? 200 यानी कि ये आपका आ गया 3200। कितना आ गया बच्चों? 3200 आ गया। अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालें कैसे? 3000 बटे 3200 गुणे 100 गुणे बच्चों कितना हो जाएगा? 100 करेंगे। इसको आप 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे, ठीक है? और क्या इसको काट सकते हैं हम लोग? 4 से काट दो। 4 अट्ठे 32, 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20 और 8 निम 72। इसका हम लोग भाग लगाएं, 8 निम 72 और 8 तियां 24, 93 दशमलव कुछ है, हाँ 7% है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 93.75%। बताइए बच्चों, बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो शामिल होने वाले ये 400 ये और ये 500 और ये 500 यानी कि कुल मिला के 1400 और यहाँ कितना हुआ था? 1600 घटा दिया हमने, ठीक है? ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक? अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग डीआई के आगे प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ 6 से 10 तक हम लोग क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग के औसत उत्पादन के ठीक
बराबर था। तो 2006 और 2007 का देखिए, 2006 और 2007 का, और ये 2004 और 2006 है, 2004 और 2005, 2002 और 2007। तो 2005 और 6 का पहले औसत उत्पादन देखना आपको। तो 2005 आपका ये रहा और 6 आपका ये, यानी कि 70 और प्लस 55 बटे 2। तो ये 125 बटे 2, यानी कि 62.5, 62.5, और ये जो है आपका लाख में दे रखा है। तो यहाँ पर ये औसत उत्पादन जो है वो किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप विकल्प में देंगे 2002 और 2007, डी वाला चेक कर लीजिए पहले। तो 2002 कितना है, 45, और 2007 कितना है, 80। 2000, ये 45 दे रखा है, और ये आपका 80 दे रखा है, बटे 2 करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो कितना हो जाएगा, 125, देखो ये भी हो रहा है, बटे 2, तो ये भी आपका 62.5 आ जाएगा। ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया था कि 2005 और 2006 का जो औसत उत्पादन है और निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के बराबर है। तो 2002 और 2007 के बराबर है। यहाँ पर विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत की गिरावट कितनी थी। तो 2003 में देख लीजिए, यहाँ कितना है, 65। 2004 में कितना है, 50 है। 65 माइनस 50 बटे 50 गुणे 100। यहाँ पर आप क्या करेंगे, बटे में 65 करेंगे। तो ये 65 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। 15 बटे 65 और गुणे 100 हो जाएगा। तो ये 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, और 5 से काटेंगे तो 13 बार ये कट जाएगा। तो ये बच्चों 300 बटे 13 आ जाएगा, और 13 को हम काटेंगे या भाग लगाएंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और ये 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, और 13 या 39, लगभग 23% के आसपास मान आएगा। 23% जो है आपका विकल्प सी है। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ सबको। इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। तो 8वें सवाल में सबसे पहले ऑप्शन में जैसे 2002 दे रखा है, तो 2002 आपका ये रहा, 2002। तो पिछले वर्ष की तुलना में मतलब यहाँ पर कितना है आपका, 15 का है। ठीक है। और 2003 की बात करें तो 2003 में यहाँ देखिए, तो ये 20 का अंतर है। 2005 की बात करें तो यहाँ पर भी 20 का अंतर है। और 2007 की बात करें तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रहा है आपका 2007 में, है ना। तो 2007 का अगर आप देखोगे तो ये आपका अंतर जो है कितने का मिलेगा, यहाँ इसको निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए 2007 का। तो 80 माइनस 55 बटे 55 गुणे 100। तो 80 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2।
बटे 55 और गुणे 100। 5 पंचे 25 और 5 से काटेंगे ये 11 बार, तो ये आपका हो गया 500 बटे 11। तो 11 चौक 44, 11 पचे 55, लगभग में 45% आ रहा है आपका, है ना। और 2002 में यहाँ पर देख लीजिए 15 बटे 30 गुणे 100, ये हमने निकाला 2002 का। तो 15 दूनी 30 हो गया, 2 से काटेंगे तो ये 50% आया। तो यहाँ तो देखो बच्चों 50% आ रहा है और ये 45% है, तो 2007 तो है नहीं। 2003 की बात करें तो यहाँ भी आपका अंतर 2003 में 20 का है, बटे में 45 गुणे 100। 5 चौक को 20, 5 निम 45, 400 बटे 9 करेंगे, 9 चौको 36। तो इसका भी मान देखिए 9 चौको 36, 4 बचा फिर 40 हो गया, 9 चौको 36, तो 44 के आसपास आ जाएगा। आइए बच्चों समझते हैं प्रश्न नंबर 11 से 15 तक हम लोग इसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं हमें विभिन्न 5 कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा एवं अनुसंधान में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है। तो इससे संबंधित बच्चों यहाँ पर देखिए कि ये कंपनी के नाम दे रखे हैं ABCDE, इधर कर्मचारी हैं और ये लेखा विभाग है और इसमें पुरुष और ये महिलाएं दे रखा है, ये शोध विभाग है और इसमें पुरुष और महिलाएं दे रखी हैं। ठीक, अब आपको इस प्रश्न को ध्यान से समझना है। प्रश्न में ये कहा गया है कि यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान यानी शोध विभाग में उसी कंपनी में 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो बताना ये है तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी ई में लेखा विभाग में कर्मचारी निकालेंगे। कंपनी ई में लेखा विभाग में कर्मचारी, लेखा विभाग में कर्मचारी निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए कंपनी ई आपकी ये रही और कंपनी ए में कुल कर्मचारी अभी कितने हैं, 350। 350 कर्मचारी हैं गुणे, और इसमें पुरुष और महिला 350, और देखो इसको जोड़ लेंगे 12 और 18, 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, और गुणे 30 और बटे में कितना 100। इसको हल करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गई, ये जीरो से एक जीरो ये कट गई, और ये आपका 3 5 15, 3 का 9 और 1 10, यानी कि 105 कर्मचारी ये आ गए। तो 105 कर्मचारी ये आ गए। अब हमें ये देखना है कि लेखा विभाग में इसमें MBA करने वाले कितने हैं? MBA करने वाले, तो लेखा विभाग में MBA करने वाले बच्चों ये देखो 60% दे रखा है। कितना दे रखा है? 60%। तो हम क्या करेंगे, 105 का 60% निकालेंगे, 60 बटे 100। 105 का 60 बटे 100 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 21 बार कटेगा, और 2 से ये काट देंगे तो 2 तिया 6, 21 तिया कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 21 तिया कितना हो जाएगा 63। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे कंपनी ई रहेगी लेकिन हम लोग शोध विभाग में
अनुसंधान विभाग में कर्मचारी निकालेंगे, शोध में कर्मचारी। शोध में कर्मचारी निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो कुल कर्मचारी थे 350 और 350 में से दोनों पुरुष और महिला का अनुपात कितना? 3 और 7 10, 10 और बटे में कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 35। बड़े आराम से समझते चलो, सवाल कठिन नहीं है। बस ये सवाल में थोड़ा ज़्यादा पूछ दिया गया तो इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है? इसी प्रकार से हम इसको आराम से हल करेंगे। अब देखो शोध कर्मचारी जो हैं, ये कितना परसेंट है? एमबीए करने वाले 40%। तो इसमें एमबीए करने वाले बच्चों निकाल लीजिए कितना? 35 का 40%, 40 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया बच्चों, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 2 से ये काट लो इसको, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा? ये 14 आ जाएगा, ठीक। तो पूछा क्या था उसने? तो कंपनी ई में कितने कर्मचारी के पास एमबीए की डिग्री है? तो कुल मिला के कुल कर्मचारी पूछे थे, जिसमें लेखा और शोध विभाग दोनों के कर्मचारी शामिल हैं। तो टोटल यहाँ पूछा गया बच्चों, तो आप क्या करेंगे? 63 में 14 जोड़ देंगे। 63 में 14 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 77, ठीक है। कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा, जो कि विकल्प बी दे रखा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 77, ठीक। बताइए, क्या अब भी किसी को कोई दिक्कत है सवाल में? क्लियर हुआ एकदम? अच्छे से समझ में आया? कमेंट करें आप लोग। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से समझेंगे इसको। क्या कहा गया कि कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या और कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारी की कुल संख्या से लगभग कितने परसेंट अधिक? तो पहले तो हम कंपनी ए के कुल कर्मचारी निकालेंगे, कंपनी ए के कर्मचारी। और कर्मचारी निकालने का बच्चों यही तरीका है। कंपनी ए में कुल कर्मचारी हैं 450 और 450 में ये महिला और पुरुषों का प्रतिशत दे रखा है। तो 12 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। और 12 14 हो गया ये 26, 26 और बटे में लिखेंगे 100। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 निम 45 और 2 से काट देंगे इसको 13 बार और 13 निमा होता है 117। तो बच्चों ये 117 कर्मचारी आ गए कंपनी ए में, ठीक है। और कंपनी ई में अभी हमने कर्मचारी अनुसंधान में निकाले थे, पीछे प्रश्न में देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो कुल कर्मचारी आपके कितने आए थे? 35। कुल कर्मचारी कितने आए थे? 35। तो ये सवाल लगाने में थोड़ी हमें आसानी होगी। यहाँ कर्मचारी आए 35। तो अब हमें निकालना है क्या? प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या? 117 माइनस 35 और बटे में 35 और गुणे 100। ठीक है बच्चों? तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो ये 7 में से 5 गया 2 बचेगा और 11 में से 3 गया 8, 82 बटे 35 गुणे 100। 5 से चाहो तो इसे काट दो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और इसमें 0 गुणा करा लेते हैं, 4 2 अट्ठे 16 और बटे में 7। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें हम लोग भाग लगाते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28 और 7 दूनी 14, 7 निम 63। तो ये आपका 234.29% आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी दे रखा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सवाल थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही है लगाने की, ठीक है? आसानी
से आपको समझा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलें, बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। कंपनी ए और कंपनी सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का और कंपनी बी और डी दोनों में के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों का अनुपात। अब देखो इतना सब कह के सवाल को इसने क्या कर दिया, थोड़ा लंबा कर दिया और बड़ा कर दिया। क्या करें? डीआई में देखो चारों डीआई जो होंगे उसमें से एक डीआई, हम बार-बार कहते हैं एक डीआई ऐसा होगा जो थोड़ा कठिन होगा, थोड़ा समय लेगा। कठिन नहीं, इसको हम ये कहेंगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, जो समय ज़्यादा लेगा हल करने में। वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, अगर हम ज़्यादा स्पीड में बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम आराम से लगा रहे हैं, आपको समझना है और फिर आपको स्पीड से लगाना है, अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, ठीक है? तो यहाँ पर पहले क्या कह रहा है, कंपनी ए और सी दोनों लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारी की संख्या हमें निकालनी है पहले। तो चलिए कंपनी ए देख लीजिए पहले। कंपनी ए में पुरुष और लेखा विभाग की बात करें तो लेखा विभाग समझना, पूरा लिखना नहीं है हमें। तो कुल कर्मचारी कंपनी ए में कितने हैं? 450 और 450 में लेखा विभाग में पुरुष कितने हैं? 12 बटे में 100। तो ये जीरो से कट जाएगा और 5 दूनी 10, 5 दूनी 45 और 2 से काटेंगे, ये 6 बार 9 छिक्का 54, ये आ जाएगा। कंपनी सी में पुरुष देख लीजिए, कंपनी सी में पुरुष। तो कंपनी सी में पुरुष देखें तो कर्मचारी कंपनी सी में कितने हैं? 550। कंपनी सी में जो कर्मचारी हैं बच्चों वो है 550, ठीक है। और 550 इसमें पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं 28%। तो 28 बटे 100, ये जीरो जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे ये 11 बार कटेगा और 2 से काट देंगे ये 14 बार कटेगा। तो ये 14 एकन 14, 14 एकन 14, 15, 154 आ जाएगा। तो यहाँ पर कुल पुरुष कर्मचारी कितने हो गए? कुल पुरुष कितने हो गए? तो 54 और प्लस 154, ठीक है। 54 और प्लस 154 ये टोटल कितना हो गया? 208। 208 कर्मचारी ये निकल आए कंपनी ए और सी में, ठीक। इसी प्रकार से कंपनी बी और डी दोनों में अनुसंधान में देखना है, लेकिन ये महिला कर्मचारी हमें निकालना है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है बच्चों? महिला कर्मचारी निकालना है, ठीक है। तो कंपनी बी में महिला, ठीक है। और यहाँ पर हम शोध की बात करेंगे, अनुसंधान की बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कंपनी बी में महिला कर्मचारी देखना है। कंपनी बी आप कह रहे कुल पुरुष कितने हैं यहाँ पर, मतलब कर्मचारी कितने हैं? 700। 700 में से आपको महिला कर्मचारी देखना है। महिला कर्मचारी कितने हैं? 13। तो यह 13 बटे 100 हो जाएगा और 2 जीरो कटेगा, 13 सत्ते 91। 13 सत्ते 91 आ गया, ठीक। इसके बाद में कंपनी डी में देखने महिला निकालनी, कंपनी डी में महिला कर्मचारी निकालना है शोध विभाग में। तो कंपनी डी में कुल पुरुष कितने हैं, मतलब कर्मचारी कितने हैं? 600 और इसमें महिला कर्मचारी कितने हैं? 4, 4 बटे 100। ये 2 जीरो से 2 घटा दो तो 6 चौको 24 आ गया। तो टोटल महिला की बात करें, कुल महिला कितनी होंगी? कुल महिला बराबर 91 और प्लस 24, जोड़ दीजिए इनको, कितना हो जाएगा आपका? 115, 115 हो जाएगा। अब इनके बीच में आपसे अनुपात पूछ रहा है, तो आइए अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात, तो अनुपात यहाँ देखिए पुरुष का कितना है? 208। तो अनुपात यहाँ कितना दिया है? पुरुष का 208 और महिला का कितना आया? 115, ठीक है। ये कटेंगे नहीं, तो यही रेशियो रहेगा। देखिए विकल्प ए दे रखा है आपका,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चों? आपको मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको थोड़ा भी कमी रह गई हो, तो आपको वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए और आराम से दोबारा से देख लीजिए, ठीक? तो ये सवाल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा गया है? सभी कंपनियों यानी कंपनी डी को छोड़कर, सभी कंपनी लेकिन कंपनी डी को छोड़ना है, में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों में ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, कुल मिलाकर संख्या के बीच अंतर कितना है? ठीक है, सवाल को इन्होंने जानबूझ के कठिन बनाया है। तो कठिन आपको समझना नहीं है, बस आपको जैसा उसने कहा है बस उसी हिसाब से काम करना है। सभी कंपनी लेनी है लेकिन कंपनी डी को छोड़ना और हमें लेखा विभाग की बात करनी है और सिर्फ महिला कर्मचारियों की बात करनी है। ठीक है? तो आइए इस सवाल को लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपनी ए, बी, सी, डी को छोड़ना है और ई, ये 4 लेनी है। और इसमें से आपको देखना है किसमें, लेखा विभाग में, वो भी महिला कर्मचारी। तो लेखा विभाग आपका ये रहा और महिला कर्मचारी ये। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कुल कर्मचारी हैं कंपनी ए में 450 हैं, ठीक है? 450 लिख लो। बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है? बड़े ध्यान से बच्चों समझना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 450। 450 कर्मचारी, इसमें से महिला कर्मचारी कितने हैं, 14। महिला कर्मचारी हैं 14 और बटे में आप 100 कर लो, प्लस इसके बाद में कंपनी बी में देखिए कुल कर्मचारी हैं 700 और 700 में महिला कर्मचारी कितने हैं, 10 गुणे 10 बटे 100 कर लीजिए आराम से, यही सेव करते जाना है आपको। कंपनी सी में देखिए कुल कर्मचारी हैं 550 और 550 में बच्चों महिला कर्मचारी बताओ कितने हैं, 14। तो ये 14 लिख लो, 14 बटे 100 प्लस इसी प्रकार से आपको करना है क्या, कंपनी ई में 350 कर्मचारी हैं, इसमें से महिला कर्मचारी कितने हैं, महिला कर्मचारी कितने हैं, 18। तो ये 18 और बटे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है? तो इतना करने के बाद में अब हमें इसको थोड़ा हल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, 0 से 0 1 काट देंगे और 5 के पाड़े से 5 दूनी 10 और 5 निम 45 और 2 सत्ते 14। तो 9 सत्ते 63, तो बच्चों ये आ गया आपका, प्लस यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो ये 7 दाई 70 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, 11 बार, 2 से 7 बार, तो 11 7 77 आपका ये आ गया। ठीक है? इसके बाद में आगे बढ़े, इसके बाद में आगे बढ़े तो यहाँ 0 से 0 काट देंगे और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 2 से ये काट देंगे 9, तो 9 सत्ते 63 आपका ये आ जाएगा, 63। तो 63, 70, 77 और 63 इन सबको जोड़ेंगे तो ऑल टोटल कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? बताइए, क्या किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? समझ में ना आया हो तो कमेंट करें अभी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे हम लोग इसमें क्या कहा गया है, सभी कंपनियों को, सभी कंपनियां यानी कि यहाँ पे सभी कंपनी लेनी है लेकिन ए और ई छोड़नी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बी की, सी की और डी की, यानी पहली और लास्ट वाली 2 कंपनियां हैं, इसको छोड़ना है। और देखो अनुसंधान विभाग मतलब शोध विभाग, ये इसमें सिर्फ पुरुष लेने हैं आपको, महिलाएं नहीं लेनी है।
तो आइए इसमें निकाल लेते हैं। तो बी में देखिए 700 पुरुष हैं, कुल कर्मचारी सॉरी 700 हैं। इसमें से पुरुष कर्मचारी बी में कितने हैं? 11। तो ये 11/100 प्लस इसके बाद में सी का देखिए, सी में कर्मचारी कितने? 550, 550 और इसमें से पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 4। तो 4/100। इसके बाद में आगे देखिए डी, डी में 600 कर्मचारी हैं, 600 और इसमें से पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 6। तो 6/100 हो जाएगा। आइए इसको हल कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 11 7 7 70 आ जाएगा प्लस यहाँ 0 से 0 हल कर दिया हमने, 5 दूनी 10, 5 से 11 बार, 2 से ये 2 बार, 11 दूनी 22 ये हो गया। ठीक है? और इसके बाद में ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल सीधा हो गया, 6 छिक्का 36 आ गया। आइए इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आपका ऑल टोटल कितना होगा? 135 हो जाएगा। और इसमें अंतर पूछा था, तो यानी कि अंतर निकालने क्या करेंगे? 273 माइनस 135। 273 में से 135 बच्चों माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 138। ये आपका आंसर है। 138 विकल्प नंबर सी दे रखा है। विकल्प नंबर सी दे रखा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों? बताइए। सवाल कठिन नहीं था। सवाल लगाने की प्रक्रिया थोड़ी-सी लेंदी थी, बड़ी थी, इसलिए टाइम लगा है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के साथ अनुपात क्या होगा? तो लेखा विभाग की बात कर रहा है, कंपनी बी की बात कर रहा है और महिला कर्मचारी की बात कर रहा है। ठीक? तो कंपनी बी में ये आ जाइए। ठीक है? और महिला कर्मचारी की बात कर रहा है। ठीक है? तो महिला कर्मचारी यहाँ हम लोग निकाल लेंगे कंपनी बी में महिला कर्मचारी। तो कंपनी बी में 700 कर्मचारी हैं और लेखा विभाग में यहाँ देखिए महिलाएं कितनी हैं? 10। तो गुणे 10 कर दो बटे 100। तो ये आपकी महिलाएं कुल कितनी आ गई? 70। इसी प्रकार से उसने कंपनी सी की बात की है और कंपनी सी में पुरुष, कंपनी सी में पुरुष और बी में महिलाएं। कंपनी सी में पुरुष देखना है और कुल कर्मचारी हैं 550 और 550 में पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 28 और यहाँ पर लेकिन शोध विभाग की बात कर रहा है, अनुसंधान विभाग की ये भी ध्यान रखना है। तो ये हमने देख लिया था लेखा विभाग, तो यहाँ पर शोध विभाग में पुरुष कर्मचारी देखना है, तो यही सवाल की खासियत है। तो यहाँ कितने कर्मचारी हैं? 4 और बटे में 100। ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 से ये 11, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है? तो इसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? अनुपात क्या हो जाएगा? 70/22। 2 से कट रहा है, ये 35 बार कट जाएगा, 2 से ही कट रहा है, ये 11 बार। 35/11। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सर ये बटे में 100 क्यों लिख देते हो? अरे भाई ये प्रतिशत दे रखा है और प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं ना, प्रतिशत चिन्ह हमने भले ही नहीं लगाया, ये सारे मान आपके जो रेशियो में ये लेखा और महिलाएँ दे रखी हैं, ये सारे आपके प्रतिशत में दे रखे हैं, ठीक है? इसीलिए इंस्ट्रक्शन शुरुआत में ध्यान से पढ़ा करें, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ? बताइए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, अगले प्रश्न को समझते हैं। यहाँ देखिए 16 से 20 तक तालिका दे रखी है और इसमें गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ABCDE की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण वितरण देती है।
तो अब आपको क्या देखना है इसमें? इसमें लिखा है कि राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी? यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या जो है वो 7 मिलियन है, ठीक है? चलिए, ये बात उसने क्लियर कर दी कि राज्य डी की जो जनसंख्या है, जनसंख्या वो कितनी है? 7 मिलियन। अब 7 मिलियन में उसमें देखना है आपको, तो ये 7 मिलियन है आपका। इसके बाद में तो राज्य डी आपका ये रहा। तो राज्य डी में आपसे को निकालना है कि गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या, गरीबी रेखा से ऊपर जनसंख्या क्या होगी? 7 मिलियन ये है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि गरीबी रेखा से नीचे वाली जनसंख्या 20% है, और 100 में से अगर हम 20 हटा दें तो ये 80% जो होगा वो गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं। तो यहाँ पर 80 जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर वाले हो जाएंगे, और बटे में कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 काट देंगे, 8 सत्ते 56, और 10 का भाग लगाएंगे तो 5.6 हो जाएगा। ठीक है। और ये आपकी कुल जनसंख्या आई है जो गरीबी रेखा से ऊपर है। अब गरीब महिला की संख्या निकालनी है। गरीबी रेखा से ऊपर महिला, तो महिलाओं की संख्या आपको निकालनी है। तो कुल कर्मचारी कितने हैं, मतलब जनसंख्या है 5.6 मिलियन, और इसमें महिला का अनुपात देखिए कितना है। महिला का अनुपात कितना है? 3। 3 अनुपात है कितने में से? टोटल 4 और 3 7 में से। 7 अट्ठी 56, 0.8 बार कटेगा, और 8 तियां 24, 2.4 आ जाएगा। 2.4 मिलियन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बताएं, क्लियर हुआ? ये देखिए पहला विकल्प दे रखा है 2.4 मिलियन। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है। क्या कहा? राज्य सी के लिए, राज्य सी आपका ये रहा, राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या वो 1.5 मिलियन है। तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, अच्छी बात है। तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर का प्रतिशत क्या होगा? ये तो आपका गरीबी रेखा से नीचे वाला है। तो इसको अगर हम 100 में से घटा दें तो जो 75 आएगा वो आपकी गरीबी रेखा से ऊपर आएगा, क्योंकि हमें गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले की पूछ रहा है। अब इसमें पूछ रहा है कि गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या, ठीक है? तो हम लोग पुरुषों की संख्या निकाल लेते हैं। पुरुषों की संख्या, तो यहाँ पर कुल जनसंख्या जो है वो आपकी 75% है, और इसमें से पुरुषों की जनसंख्या की हम बात करें तो ये आपका रेशियो दे रखा है 1:2। 1:2, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको जोड़ेंगे, सॉरी, ये महिला की जनसंख्या यहाँ पर दे रखी है, तो ये रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पर? पुरुष का कितना है? 3, सॉरी, मेल का है 2 और महिला का है 3। तो मेल का हो जाएगा 2 और महिला 3, 2 5, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 5। 5 से इसको काटेंगे 25 बार, सॉरी 15 बार, ठीक है? 5 से कितने बार कट जाएगा? 15 बार कट जाएगा, है ना? तो अब ये कितना आ जाएगा आपका? 30%।
ये आपका बच्चों 30% हो जाएगा। तो देखो 30% आपने ये निकाल लिया है। अब यहाँ पर सी की कुल जनसंख्या निकालनी है। सी की कुल जनसंख्या। सी की कुल जनसंख्या बच्चों देखनी है। तो यहाँ पर कुल कर्मचारी कितने हैं? 1.5 मिलियन और 1.5 मिलियन का अब हमें निकालना है 30%, है ना? 1.5 मिलियन बटे 30 गुणे 100 कर लेंगे। तो 0 से 0 कैंसल हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 5 15 और 10 से दशमलव खत्म, तो यानी आपका कितना आ जाएगा? 5 मिलियन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 मिलियन। तो 5 मिलियन ये आपकी कुल जनसंख्या आ जाएगी यहाँ पर सी की कुल जनसंख्या। तो ये आपका विकल्प सी सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या में अनुपात कितना है? ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना आपको। सबसे पहले राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों का प्रतिशत हमें निकालना है। तो राज्य बी आपका ये रहा और यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं? 20। गरीबी रेखा से कितने हैं? 20। ओके, अब 20 ये हैं तो इसमें देखना है आपको कि पुरुष का अनुपात कितना है? 3 गुणे 3 बटे और 5 3 कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 8 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 5 तिया 15 या सीधे आप क्या लिख सकते हैं इसको? साढ़े 5 तिया 15, 15 में 2 का भाग लगाएंगे तो 7.5% आ जाएगा। 7.5%। ठीक, इसके बाद में राज्य बी हमने निकाल लिया। अब राज्य ई की बात कर रहा है, ये बी के लिए है। राज्य ई, चलिए राज्य ई निकाल लीजिए। तो राज्य ई के लिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की संख्या। तो राज्य ई में गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं? 15। गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं? 15 आपके हैं। और इसका रेशियो देखिए कितना है? मेल कितना है? 5 और कुल ऑल टोटल 5 और 3 कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। तो 15 पन्ना 75, 75 बटे 8% ही आ जाएगा। कटना है नहीं तो इसको ऐसे ही रखो 75 बटे 8। अब देखो हमसे पूछ रहा है क्या कि तो राज्य बी और ए की कुल जनसंख्या में अनुपात कितना है? राज्य बी और राज्य ई की जनसंख्या के बीच में रेशियो कितना है, यानी अनुपात कितना है? ठीक है, तो चलिए इसका अनुपात निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो ये हमने परसेंटेज निकाली है लेकिन हमें जनसंख्या निकालनी है। तो राज्य बी की जनसंख्या, राज्य बी की जनसंख्या और निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल 7.5% और यहाँ पर जनसंख्या इनकी कितनी दे रखी है? 2.4 मिलियन। तो 2.4 बटे 7.5 गुणे 100। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौको 100 और 3 अट्ठी 24, 8 चौको 32 मिलियन ये आ गया। 32 मिलियन आ गया। ठीक है, और राज्य ई में आप निकाल लीजिए। तो राज्य ई में कुल जनसंख्या देखिए यहाँ पर कितनी दे रखी है? 6 मिलियन। तो यहाँ पर देखिए 6 मिलियन दिए, ये संख्या पलट देंगे, 8 ऊपर हो जाएगा, 75 नीचे हो जाएगा और गुणे 100। तो ये 25 दिया 75, 25 चौको 100, 3 दूनी 3 दूनी 6। तो ये कितना हो जाएगा? 8 चौको 32 दूनी 64, 64 ये आ जाएगा। अब इसमें हमसे क्या पूछा था? रेशियो यानी अनुपात निकालना हमें। तो अनुपात बच्चों क्या हो जाएगा? 32 अनुपात
64 ये कट जाएगा 32 एकम 32, 32 दूनी 64 इनके बीच रेशियो आया 1:2 ये आपका विकल्प बी दे रखा है 1:2 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने सबसे पहले राज्य बी में गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की संख्या निकाली। तो यहाँ पर राज्य बी में गरीबी रेखा से नीचे कितने थे 20%। तो 20 का और इसमें रेशियो देखिए यहाँ कितना दे रखा है 3:5 तो 3 पुरुष हैं और टोटल कितने में से 5 और 3 8 में से। तो 4 दूनी 8 4 25 5 दिया 15/2 यानी 7.5% आ गया। अब राज्य बी में जनसंख्या निकाल लीजिए तो राज्य बी में जनसंख्या 2.4 मिलियन दे रखी है और बटे में 7.5 और प्रतिशत जो है वो ऊपर चला जाएगा मतलब 100 ऊपर गुणा हो जाएगा। तो दशमलव दशमलव अपने का कैंसिल हो जाएगा 25 या 75 25 चौको 100 और 3 अट्ठे 24 ये कट गया 8 चौको 32 मिलियन देखिए ये आ गई जनसंख्या किसकी है राज्य बी की। इसके बाद में राज्य ए की हमने देखा था तो राज्य ए बच्चों ये लगाया हमने तो राज्य ए में कुल गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं 15% है तो 15% कितने में से और इसमें पुरुष कितना है 5 और टोटल है 8 5/8 और 15 75/8 हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि राज्य ए में कितने पुरुष हैं राज्य ए में राज्य बी की जनसंख्या निकालनी तो राज्य ई की जनसंख्या राज्य ई की जनसंख्या जनसंख्या हमने निकाल ली तो यहाँ पर देखिए दे रखी जनसंख्या कितनी है 6 मिलियन 6 गुणे 8/75 तो गुणे 100 करेंगे तो 25 तिया 75 25 चौको 100 इसका गुणा करेंगे 64 आएगा तो ये रेशियो निकाल लिया ओके। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने क्या जरा ध्यान से इसको पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए राज्य सी आपका ये रहा ये जो संख्या है आपकी गरीबी रेखा से नीचे वाली हमें चाहिए ऊपर वाली तो 100 में से ये 25 घटा देंगे तो 75 जो आएगा ये गरीबी रेखा से ऊपर वाली जनसंख्या आएगी ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है महिलाओं का प्रतिशत निकालना है सी में महिला की संख्या महिला संख्या निकालेंगे तो देखो सी में आपके 75% ये तो आपकी गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं ठीक है तो ये आपका 75 और यहाँ पर रेशियो देखिए कितना दे रखा है महिला है 3 कितने में से 5 में से 5 में से महिलाएं हैं 3 तो 5 से काट देंगे 15 बार और 15 तिया कितना हो जाएगा 45% हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है राज्य सी की जो जनसंख्या है वो 4 मिलियन है यानी हम इसको कह सकते हैं कि जो ये 4 मिलियन है वो किसके बराबर है 4 मिलियन है वो किसके बराबर है 100% के बराबर है। 4 मिलियन किसके बराबर है 100% तो 1 मिलियन किसके बराबर हो जाएगा 100 बटे या 1% निकाल लीजिए ठीक है प्रतिशत निकाल लीजिए यहाँ पर एक काम करें इसको हम लोग ऐसे लिख लो कि 100% जो है 100% वो किसके बराबर है 4 मिलियन के बराबर है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 4/100 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है 45% का मान तो 45% बराबर क्या हो जाएगा 4/100 गुणे 45 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5 से काटेंगे 5 नेम 45 तो ये बच्चा हो गया कितना हो गया 4 पंचे 4 पंचे 20 हो गया यानी कि 9/5 5 एकन 5 और 5 अट्ठे 40 1.8 मिलियन आ रहा है 1.8 मिलियन ये देखिए दे रखा है विकल्प सी दे रखा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लियर हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का प्रश्न नंबर 20 राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी। यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन हैं तो राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुष को संख्या क्या होगी। राज्य ए में देखिए
ये जनसंख्या गरीबी इस रेखा से नीचे है तो इसको हम 100 से घटा देंगे तो ये 70 जो आएगी, ये आपकी जनसंख्या आ गई है ऊपर वाली, गरीबी रेखा से ऊपर वाली। तो राज्य ए में पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या निकाल लीजिए। तो यहाँ पर कितना है 75% है और 75% जो है कितने में से 5 अ, राज्य ए में यहाँ पर देखिए पुरुष कितने हैं 6 पुरुष कितने हैं 6 कितने में थे 7 6 13 में से, है ना? तो ये कितना हो जाएगा आपका तो यहाँ पर पुरुष और महिला हमें दोनों ही निकालने हैं, ठीक है? पुरुष और महिला दोनों ही निकालने हैं। तो यहाँ पर 75 लिख गया है, ये इसको 70 है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर कितना है ये? 70 है। तो पहले हम पुरुषों की संख्या निकालें तो 6 बटे कितना हो जाएगा 13। तो ये 7 पना 7 छींग 42 7 छींग 42 420 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसको हम लोग भाग देंगे 13 दूनी 26 13 39 13 39 हो जाएगा और 13 दूनी 26 और 13 39 यानी 32.3% आ जाएगा पुरुष। और यहाँ महिलाओं की संख्या देख लें ए में महिला की संख्या यह क्या हो जाएगा तो 70% है इसमें महिला कितनी है 7 बटे टोटल 13 7 सत्ते 49 490 बटे 13 हो जाएगा और यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो 13 39 हो जाएगा और 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91 तो आपका 37.7% हो जाएगा ठीक है। अब क्या करेंगे अब गरीबी रेखा से अब यहाँ देखो क्या पूछा गया है कि यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है 1.8 मिलियन है तो यहाँ पर हमें गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष निकाल लीजिए पहले पुरुष चूंकि हमसे पूछा है गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या जबकि यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या दे रखी है तो हमें पुरुष की जनसंख्या निकालनी है तो पुरुष की जनसंख्या आप निकालेंगे तो यहाँ महिलाओं की जनसंख्या कितनी दे रखी है 1.8 और महिलाओं की संख्या कितनी आई थी देखिए 37.7% यानी 1.8 मिलियन जो 7.7 के इक्वल हो जाएगा लेकिन हमें निकालना है पुरुषों की जनसंख्या तो पुरुष का रेशियो कितना दे रखा है 32.3 दे रखा है 32.3 दे रखा है ठीक है तो इसको हम लोग हल करेंगे तो हल करने पे दशमलव में आपका मान आ जाएगा 1.54 मिलियन अब इसको हल कर लेंगे इसका इसमें गुणा करा के इसका भाग लगा दीजिएगा कट रही नहीं संख्या ठीक है तो भाग लगाएंगे 1.54 मिलियन आएगा तो यहाँ पर 5 मिलियन तीन विकल्प में नहीं है यानी कि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं जो डी विकल्प है ये आंसर होगा इनमें से कोई नहीं ठीक है 1.54 मिलियन ये हमारा आंसर है तो बच्चों डीआई के इस डीआई में हम लोगों ने कुल 20 प्रश्नों को हल किया है जैसा कि 2013 की एग्ज़ाम बहुत ही कठिन डीआई आई थी बहुत से बच्चे उन डीआई को हल नहीं कर पाए तो हमें हर प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना है सरल को भी और कठिन को भी कठिन से कठिन कितने आ सकते हैं तो इतने सारे हमने ये हमारा 20वां सेट है और हमने एक से शुरुआत की थी आज हम 20 सेट पे आ गए हैं ठीक है और एक में 20 क्वेश्चन है तो 20 सेटों में 400 क्वेश्चन करीब हमने आपको हल करवा दिए अभी परीक्षा के लिए टाइम है तो इसी प्रकार से हम आगे भी सीरीज जारी रखेंगे और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास है आराम से इसको आप देखिएगा ठीक है और हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल अकेडमी दिव्यापुरी टेलीग्राम चैनल है हमारा
तो इस पे जुड़ जाइए और इसमें पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन टू जॉइन अस।